गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे जेडेड कक्षा 1 to 5 भाग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में 30 प्रश्न हैं, जो कि 30 हम लोग फटाफट कंप्लीट करेंगे, है ना। तो पहला प्रश्न आपका होता है, प्रारंभिक शिक्षा की अवधि क्या होती है? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष? तो ये क्या है? 12 वर्ष है। डी नंबर है। शिक्षा के स्तर में गिरावट का मुख्य कारण है विद्यार्थियों की लापरवाही, शिक्षकों की अयोग्यता, अभिभावकों की उदासीनता, ये सभी। तो इसका भी है डी नंबर। अनुशासन से शिक्षा में क्या सहायता मिलती है? कक्षा नियंत्रण आसान हो जाता है, नियम पालन में सभ्य जीवन यापन आराम हो जाता है, इससे व्यवहार में एकरूपता आती है, आंतरिक गुणों का संतुलित विकास होता है। तो इसमें भी आपका डी नंबर है। आगे है, शिक्षक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए कक्षा में गतिविधियां करवाना, विषयों को सिखाना, सीखने की प्रक्रिया को जारी रखना, निरक्षरता को दूर करना। तो ये सी नंबर है, विषयों को सिखाना। आगे, शिक्षक के लिए क्या आदर्श होना चाहिए? सदा जीवन उच्च विचार, सबसे अलग रहना, अधिक से अधिक लाभ का उपयोग, खाओ पियो मौज उड़ाओ। तो इसका होगा पहला नंबर ए, सदा जीवन उच्च विचार। आगे है, कक्षा भवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? सजावट है, श्यामपट्ट है, मेज कुर्सी है, ये सभी है। तो श्यामपट्ट है। शिक्षक और अभिभावक के आपस में मिलना चाहिए, जिससे कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है, स्थानीय चुनाव लड़ा जा सकता है, विद्यालय कार्य में सुधार किया जा सकता है, सरकार को ज्ञापन भेजा जा सकता है। तो इसमें होगा बी नंबर, विद्यालय कार्य में सुधार किया जा सकता है। आगे है, ये है 8 नंबर। विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना, कठोर दंड देकर कार्य करवाना, संज्ञानात्मक स्थिरता लाने का प्रयास करना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। इसमें क्या होगा? कठोर दंड देकर कार्य करवाना। आगे है, समायोजन नहीं कर पाने का कारण द्वंद्व, तनाव, कुंठा, ये सभी। तो डी नंबर, ये सभी। व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है। जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि, शैक्षिक रुचि, ये सभी। तो जन्मजात रुचि कहलाती है। आगे देखेंगे, व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट करता है झगड़ालू प्रवृत्तियों से, आक्रमणकारी के रूप में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में, या इन सभी में। तो इसमें होगा आपका डी नंबर, इन सभी में हो जाएगा। आगे कहता है, तनावपूर्ण परिस्थिति, पीड़ा व दुख से बचने के लिए प्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए, अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए, क्षतिपूर्वक विधियों को अपनाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करना चाहिए? बी नंबर, अप्रत्यक्ष उपायों का उपाय करना चाहिए। आगे है, व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है, उद्देश्यों में परिवर्तन करके, बाधाओं का समाधान के द्वारा, विश्लेषण व निर्णय के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये है बी नंबर, विश्लेषण व निर्णय द्वारा है। आगे है, सुधारात्मक शिक्षण उपयोगी है सामान्य बालकों के लिए, अध्यापकों के लिए, अभिभावकों के लिए, या असामान्य बालकों के लिए। तो डी नंबर, असामान्य बालकों के लिए। छात्र परामर्श, क्वेश्चन नंबर 16, छात्र परामर्श का संबंध है छात्र की क्षमताओं के अनुकूल उचित स्थिति प्राप्त करने के लिए होती है। शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं से होता है, उसके जीवन साथी चुनने में सहायता दी जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है बी नंबर, शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं से होता है। आगे है आपका समायोजन मुख्य रूप से व्यक्ति के आंतरिक शक्तियों पर निर्भर होता है, पर्यावरण की अनुकूलता पर निर्भर होता है, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा सी नंबर, ए और बी होगा। जटिल समस्यात्मक बालक के लक्षण है सूक्ष्म चिंतन की ओर रुचि रखना, माता पिता का मानसिक असंतुलन, परोपकार व सहयोग की भावना रखना, विशेष प्रकार की शारीरिक रचना। तो इसमें क्या होता है? विशेष प्रकार की शारीरिक
रचना, डी नंबर, क्वेश्चन नंबर डी। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 19 सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि क्या होती है? निम्न होती है, प्रखर होती है, न निम्न और न ही प्रखर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बी नंबर प्रखर होती है। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 20 प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? बुद्धि परीक्षा द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, ये सभी। तो डी नंबर ये सभी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है गिरोहों में शामिल होना, अध्यापन विद्या, स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या, ये सभी। तो इसमें डी नंबर है, ये सभी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 22 मनोविज्ञान के अनुसार निम्न विधि काम में लाई जा सकती है क्या? मनोनाटकीय विधि, अनिर्देशिक विधि, समाज नाटकीय विधि, ये सभी। इसमें भी आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से विशिष्ट योग्यता की मुख्य विशेषता है क्या है? विशिष्ट योग्यता व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। इस योग्यता को प्रयास द्वारा अर्जित किया जा सकता है। यह योग्यता अनेक प्रकार की होती है। उपरोक्त सभी। तो डी नंबर है, उपरोक्त सभी है। आगे क्वेश्चन कहता है आपका है 24 अंधे बालकों की शिक्षण दिया जाता है। अंधे बालकों की शिक्षण दिया जाता है किससे? दृश्यरण सामग्री द्वारा, टंगन द्वारा, बेल पद्धति द्वारा, गाने बजाने द्वारा। तो सी नंबर बेल पद्धति द्वारा। आगे क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक कौन से हैं? पिछड़े बालक हैं, मंदबुद्धि बालक है, चोरी करने वाले बालक है, प्रतिभाशाली बालक है। तो चोरी करने वाले बालक होते हैं, है ना। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 भारत के संदर्भ में बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारण है घरेलू कार्य का होना, बच्चों द्वारा पारिवारिक व्यवस्था में सहयोग करना, ए बी या इसमें से कोई नहीं। तो सी नंबर है, घरेलू कार्य का होना और बच्चों द्वारा पारिवारिक व्यवस्था में सहयोग करना। आगे कहता है विद्यालय में सभी छात्रों द्वारा एक जैसे पोशाक पहनने से विद्यार्थी में राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होता है, एकता की भावना का विकास होता है, समानता की भावना विकसित होती है, ये सभी। तो डी नंबर है, ये सभी होती है। विद्यालय की निर्धारित पोशाक के अभाव में बच्चों में अनुशासनहीनता बढ़ेगी, बच्चों की नैतिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बच्चे सुंदर वस्त्र पहनकर विद्यालय आएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? बच्चों में अनुशासनहीनता बढ़ेगी। विद्यालय में आर्थिक असमानता को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है किससे? विशिष्ट पोशाक द्वारा, खेल के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? विशिष्ट पोशाक के द्वारा किया जा सकता है। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट प्रश्न है आपका है स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है। इस संदर्भ में खेलों का महत्व होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास में, या ए और बी या इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या होगा? सी नंबर ए और बी होगा। तो ये आपका था आज प्रैक्टिस सेट 1 था जो कि आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है 30 प्रश्न, है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।